जय हिंद मेरे प्रिय साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर हम लोग आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट टाइम टॉप 50 प्रीवियस ईयर के जीके जेस के क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे आपके रेलवे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो रेलवे माइनस मार्किंग है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि दोस्तों मेरिट में अगर पॉइंट से भी रह जाना तो काफ़ी ज़्यादा बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी ने नहीं। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इनमें से किसी ने भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी। किसने की थी? रासबिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शाहनामा का लेखक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मखमली गोसाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चावल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटियाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामचरितमानस को किसने लिखा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज्य स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी वह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कहलाते थे। या फिर आगे ऑप्शन के दोस्तों, सिखों के अंतिम काउंसिलिंग खालसा पंथ के संस्थापक जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, या दसम ग्रंथ की रचयिता की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिख गुरु थे। सिखों की इन्होंने अंतरिम खालसा की स्थापना की थी 1699 में, तथा दसम ग्रंथ के भी ये रचयिता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हम्पी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चूड़ामन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा और उज्जैन में 4 जगहों पर जंतर मंतर नामक वेधशाला का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक, आपको बताना उस समय भारत का शासक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अकबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए ओ हयूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक खालिस्तान थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह एक सिविल कर्मचारी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा धातु का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
आक्रमणकारी के रूप में भारतीय आए थे? कौन? आर्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, यह गर्मपंथी दल से थे। जबकि ए ओ हयूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जी के गोखले ये सभी किससे थे? नरमपंथी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस वर्ष आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शक संवत पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये नारा था बाल गंगाधर तिलक जी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलिंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद बाणीवास का युद्ध हुआ और लास्ट में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। तो आपको एक क्रम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुंवर सिंह 1857 में यानी कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किसके संबंध थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वह बिहार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ सत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है कि लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुरोधों के साथ भारत में वायसराय के रूप में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। इसने सबसे ज्यादा भारत में नहरों का सबसे ज्यादा जाल बिछाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी के समय जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंतिम मुगल सम्राट था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह अंतिम मुगल सम्राट थे जिनको बंदी बनाकर बाद में बर्मा यानी रंगून भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शक संवत जो कि 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कनिष्क का शासन आरंभ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कालीकट। यानी वास्को डी गामा जो थे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा था, जो सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे ये पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विदेशी पूंजी का दुर्लभता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईसा की तीसरी सदी से जबकि हुनों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं? आपको बताना है कि जो हम्पी के खंडहर हैं वे भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों केसरा आज का सेशन अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हमने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।